नमस्कार। आज हम वार्तालाप में हैं भावनगर के सुप्रसिद्ध गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर वेंकट अय्यर के साथ। स्वागत है सर आपका इस वार्तालाप में। हमने जो पिछला वार्तालाप किया था इस लॉकडाउन के दौरान, जिसको हमने गट टॉक्स नाम दिया है, आज उसी का अगला सेशन हम आपके साथ कंडक्ट करेंगे। और लॉकडाउन में हमारा ये जो जन जागृति का प्रयत्न है उसको इसी तरह जारी रखेंगे। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, आज हम वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं और इसी उपलक्ष्य में ये वार्तालाप का हमने आयोजन किया है। तो सर, सबसे पहले बताइए कि हम आज ही क्यों वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाते हैं। देखिए, आज 28 जुलाई है, तो 28 जुलाई को हर साल वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे कई देशों में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत भारत में ही हुई थी और ये जो तारीख है वो एक बहुत बड़े वैज्ञानिक डॉक्टर हो गए जिनका नाम था बरुच ब्लूमबर्ग। ये जो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने हेपेटाइटिस बी नाम के एक वायरस के बारे में संशोधन किया और उसकी जो वैक्सीन वो भी उन्होंने ढूंढी और उनके ये जो संशोधन की वजह से उन्हें नोबेल प्राइज से भी पुरस्कृत किया गया था। तो उनके सम्मान में जो आज का दिन है, उनका बर्थडे है, और उनके सम्मान में, ताकि विश्व के सारे लोगों में हेपेटाइटिस के बारे में जन जागृति हो, उस हेतु से 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे की तरह मनाया जाता है। बहुत अच्छी बात बताई आपने कि ये शुरुआत भारत से हुई थी। तो कहीं ना कहीं इस रोग का जो है, इस संक्रमण का भारत में भी काफी प्रेवलेंस होगा ही। हम आगे इसको देखेंगे, पर सबसे पहले हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि हेपेटाइटिस होता क्या है। देखिए, हेपेटाइटिस, हेपा मतलब लिवर और टाइटिस मतलब लिवर में सूजन। मतलब हेपेटाइटिस का मतलब होता है कि लिवर में सूजन होना। तो ये हेपेटाइटिस का ये मतलब होता है। अच्छा, तो शॉर्ट में लिवर में सूजन होना। बट मुझे लगता है कि जो दर्शक मित्र हैं हमारे, उनको इसको लेके काफी मिथ्स है उनके दिमाग में, काफी उनके मन में प्रश्न भी उठते हैं। तो आप थोड़ा सा हमें बताइए कि हेपेटाइटिस होता किस तरह है। देखिए, अब हेपेटाइटिस समझने के लिए पहले लिवर को समझना पड़ता है। हम सबके शरीर में लिवर होता है। लिवर एक होता है और राइट साइड पर ऊपर के भाग में, पेट के ऊपर के भाग में होता है। करीबन ये जो है लिवर शरीर में बहुत सारे काम करता है। इनफैक्ट इसके जो दो तीन जो मुख्य काम है मैं बता रहा हूँ कि शरीर में काफ़ी सारे प्रोटीन्स जो है इसमें बनते हैं। खून जो जैसे हमारा खून निकलता है, तो वो जब बंद होने की प्रक्रिया है, तो उसमें जो भी शरीर को प्रोटीन्स चाहिए वो सारे लिवर बनाता है। लिवर हमारे शरीर में, हमारे शरीर की रसोई है। मतलब जो भी खाना आंतों में आता है, पाचन होकर ब्लड के द्वारा पहले लिवर में आता है और लिवर उसको जो है कि उसके छोटे छोटे भाग में उसको, मतलब जैसे कॉम्प्लेक्स खुराक को सिंपल खुराक में कन्वर्ट करता है और फिर उसको शरीर के अलग अलग भागों में विभाजन करना और डिस्ट्रीब्यूशन। विभाजन मतलब वो वर्गीकरण करता है। जैसे मतलब अपने शरीर की रसोई का काम है ये। तो जो भी जैसे सब्जी लाए, ये लाए, वर्गीकरण किया, ये सब्जी बनाई, फिर इसको ये पसंद है, इसको ये चाहिए। तो उस तरह से शरीर का जो रसोई घर है वो लिवर है। बहुत एक और इम्पोर्टेंट काम है कि जो है डिटॉक्सिफिकेशन। मतलब कि हमारे शरीर में जो भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उसके कारण काफ़ी ऐसे केमिकल्स बनते हैं जो कि शरीर के लिए नुकसान करता हो सकते हैं। तो ये जो सारे केमिकल्स हैं वो लिवर के अंदर डिटॉक्सिफाई होते हैं। वो ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, ऐसे फॉर्म में परिवर्तित हो जाते हैं कि जो शरीर के लिए नुकसानकारक नहीं है, और वो पित्त से या पेशाब के रास्ते से वो बाहर निकल सकते हैं आराम से। तो ये डिटॉक्सिफिकेशन हम एक तरह से अपने शरीर का सूएज ट्रीटमेंट प्लांट भी कह सकते हैं। तो ये लिवर इतने सारे काम करता है। तो लिवर हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। तो जब इसमें सूजन होती है तो बहुत दिक्कतें आती हैं, और जैसे कि हम आगे बढ़ेंगे तो इसमें ये भी देखेंगे कि इसके ये हेपेटाइटिस किस तरह से होता है। जी। तो उसको हम थोड़ा और विस्तरण करते हैं। जैसे लिवर, जो मैंने बताया था कि हर चीज़ में जैसे जैसे कोई भी खुराक हमारे शरीर में जाता है
तो पहले उसको लिवर से पास होकर जाना पड़ता है। तो कई सारे कारण होते हैं जिससे कि लिवर में सूजन हो जाता है। तो लिवर में सूजन होने का मुख्य रूप से हम 2 कारण में उसको विभाजित करते हैं, एक वायरल इलनेस और एक नॉन वायरल इलनेस। मतलब कि वायरस से होने वाला रोग, वायरस से होने वाला लिवर की सूजन मतलब हेपेटाइटिस, और नॉन वायरल हेपेटाइटिस। अब जो नॉन वायरल हेपेटाइटिस है उसमें जो मुख्य कारण है वो एक है अधिक मात्रा में शराब का सेवन, दूसरा है मेदस्वी शरीर होना, उसके कारण लिवर में सूजन आ सकती है, और तीसरा जो दवाइयाँ, तो कुछ प्रकार की दवाइयाँ हैं जो एलोपैथिक, हर्बल, कई तरह की जो भी दवाइयाँ, सब कुछ लिवर से ही पास होकर जाता है, तो उससे भी लिवर में नुकसान हो सकता है। तो ये हो गई बात नॉन वायरल हेपेटाइटिस की। अब वायरल हेपेटाइटिस की बात करें तो उसमें भी 2 प्रकार के वायरल हेपेटाइटिस हैं। एक कि जो खून और बॉडी फ्लूइड से जो संक्रमित होता है, उस तरह का हेपेटाइटिस। तो ये हेपेटाइटिस बी, मुख्य रूप से हेपेटाइटिस बी और सी हैं। और जो खराब खुराक और खराब पानी से जिसका जो संक्रमण हो, वो प्रकार के हेपेटाइटिस हैं जो हेपेटाइटिस ए और ई हम कहते हैं। तो डॉक्टर साहब आपने बहुत अच्छी बात बताई, क्योंकि नॉर्मली आमतौर पे हमने देखा है कि लोगों को यही होता है कि हेपेटाइटिस जो है एक वायरल संक्रमण ही है। उनको ये मालूम ही नहीं होता है कि उसके नॉन वायरल कॉजेज भी हो सकते हैं। तो ये भी बहुत जानना ज़रूरी है। और सर, आप तो गुजरात जैसे ड्राई स्टेट में प्रैक्टिस करते हैं, तो आपके पास क्या अल्कोहल का अधिक मात्रा में सेवन करने से जो हेपेटाइटिस होता है उस तरह के मरीज आते हैं कि नहीं आते? काफ़ी आते हैं। तो हम जो हालांकि जो सरकार की मशीनरी है वो बहुत प्रयत्न करती है कि यहाँ पे नशाबंदी को लागू किया जाए, पर उसका मुझे लग रहा है थोड़ा उल्टा इफेक्ट होता है कि जो लोगों को नहीं सेवन करने, शराब का सेवन नहीं करने दिया जाता, उसके कारण वो ज़्यादा उसकी इच्छा करके बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में शराब का सेवन करते हैं, जिससे कि फिर लिवर खराब होता है। तो ये दोनों जो नशाबंदी के फ़ायदे और नुकसान दोनों ही हैं। तो हम गुजरात में भी काफ़ी सारे केस देखते हैं जो अधिक मात्रा में शराब के सेवन के कारण से लिवर खराब होता है। तो सर, ये जो हेपेटाइटिस है वो विश्व भर में फैला हुआ है, जैसे कि आपने अभी पता ही होगा आपको कि कोविड की महामारी के बीच हम जी रहे हैं आजकल, तो उसको भी 213 देशों में पाया गया है। तो उसी तरह हेपेटाइटिस भी बहुत वाइडली प्रेवलेंट है। बिल्कुल, हेपेटाइटिस बी और सी बहुत पूरी दुनिया में फैला हुआ है। ऐसा बहुत इसका संक्रमण काफ़ी ज़्यादा है। और हम भारत की बात करें तो भारत में ऐसा कहा जाता है कि जो जनसंख्या है उसका 4% मरीज हेपेटाइटिस बी से संक्रमित हैं, और जनसंख्या का करीबन 1.5%, 1.5% मरीज जो है वो हेपेटाइटिस सी से संक्रमित हैं। अब अगर आप इसको परसेंटेज में देखने जाएं तो ये लगता है 4%, 1.5%, ये कोई बड़ी संख्या नहीं है। पर अगर आप इसको हम भारत की जनसंख्या के ऊपर लागू करें तो अगर आप 4% हमारी जनसंख्या का सोचें तो वो भी 5 करोड़ होता है। तो भारत के अंदर 5 करोड़ लोग हैं जो हेपेटाइटिस बी से संक्रमित हैं, और करीबन अमूमन 1 करोड़ लोग हैं जो हेपेटाइटिस सी से संक्रमित हैं। तो ये काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम है। और उससे भी बड़ा प्रॉब्लम ये है कि 90%, इनमें से 90% लोगों को ये पता ही नहीं है कि ये रोग उनमें है। ओके, तो ये मामले कब बाहर आते हैं? कुछ लक्षण दिखते हैं? कैसे मरीज को पता चलता है कि उनको ये संक्रमण हुआ है, या फिर हेपेटाइटिस नॉन वायरल भी उससे वो पीड़ित है, वो आम आदमी को कैसे पता चलेगा? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि जब अगर हेपेटाइटिस बी और सी की बात करें तो ये काफ़ी समय तक साइलेंट किलर की तरह बॉडी में पड़े रहते हैं। तो 90% लोगों को पता ही नहीं होता है कि ये शरीर में है। मगर जब लक्षण इनके शुरू होते हैं तो शुरुआत में ऐसा हो सकता है कि भूख ना लगना,
आंखें पीली हो जानी, जैसे जो सामान्य भाषा में हम पीलिया हो गया ऐसा कहते हैं। तो ये लक्षण शुरुआत के लक्षण हैं। यदि इससे आगे जाकर लिवर खराब जब हो जाता है तो पाँव में सूजन होना, पेट में पानी भरना, जिसको सामान्य भाषा में जलोदर कहते हैं, एसाइटिस, तो ये हो जाना, फिर खून की उल्टी होना या पैखाना, काला पैखाना होना, और जो इस बीमारी के अंतिम चरण में लोगों को बेहोशी की हालत हो जाती है, जिससे हम हमारे मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हेपेटिक एन्केफेलोपैथी कहते हैं कि मरीज जो है वो लिवर खराब होने के कारण पूरा बेहोशी की हालत में हो जाता है। तो ये पूरा मरीज लक्षण बिना का भी हो सकता है और एंड स्टेज में बिल्कुल बेहोशी की हालत में, जैसे आपने बताया कि 90% यानी काफी सारे मरीज को काफी अरसे तक पता नहीं होता कि वो इस बीमारी से संक्रमित है, तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम उभर कर आ जाता है। बिल्कुल, इसीलिए इसके लिए अवेयरनेस की जरूरत है। और इसको ये पता करने के लिए बहुत ही सिंपल चीज है, एक सिंपल सा ब्लड टेस्ट है, उससे हमें पता चल जाता है कि हेपेटाइटिस बी या सी का संक्रमण है या नहीं। सर, तो मैं आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल अभी पूछना चाहूंगी कि क्या इस बीमारी का इलाज संभव है, और अगर संभव है तो इसका इलाज किस तरह से होता है? देखिए, अगर हम ऐसे कारण देखें जो नॉन वायरल हेपेटाइटिस के कारण देखें, जैसे शराब के कारण लिवर का खराब होना, तो वो तो थोड़े हैबिट रिलेटेड डिजीजेस हैं, तो उसमें बेसिक जो लाइफस्टाइल चेंज, मतलब जो शराब से दूर रहना, और अगर जो मेदस्विता के कारण जो लिवर खराब होता है, तो उसमें तो लाइफस्टाइल मतलब फिजिकल एक्टिविटी, कसरत, घी तेल वाले पदार्थ कम खाना और वज़न घटाना, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और जो ड्रग्स, मतलब जो दवाइयाँ, हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह करके लेना कि ये इससे कोई लिवर में तकलीफ तो नहीं हो सकती, और यदि आपको लक्षण दिखें तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना। तो ये तो हो गया नॉन वायरल की बात। अब हम बात करें वायरल हेपेटाइटिस, इसमें भी खास करके बी और सी की बात करते हैं। तो हेपेटाइटिस बी जो है उसके लिए दवाइयाँ अवेलेबल हैं, बहुत ही सफल तरीके से उसको काबू में किया जा सकता है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि हम हेपेटाइटिस बी को जड़ से उखाड़ के फेंक सकते हैं शरीर के बाहर, मगर उसको बहुत हद तक हम काबू में रख सकते हैं, क्योंकि ये जो वायरस जो है वो जो कोश के अंदर का डीएनए है उसके साथ जाके जुड़ जाता है, तो उसको निकालना और शरीर से बिल्कुल बाहर फेंकना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, मगर बहुत ही अच्छी और पावरफुल दवाइयाँ हैं जिससे कि, और बहुत ही सिंपल है, वो एक टैबलेट है, हर रोज़ एक टैबलेट लेनी है, तो उससे हेपेटाइटिस बी को काबू में लाया जा सकता है। और जो दूसरा हेपेटाइटिस सी की बात है, तो अभी 5-6 साल पहले तक इसकी कोई अच्छी दवाई थी नहीं, इंजेक्शंस थे जो काफ़ी महंगे थे, साइड इफ़ेक्ट वाले थे, भारत में इनकी अवेलेबिलिटी बहुत कम थी। पर अभी रिसेंट 5-6 सालों में बहुत ही ज़्यादा हेपेटाइटिस सी के ट्रीटमेंट में प्रगति हुई है, और हेपेटाइटिस सी जो है 90 से 100% पेशेंट में क्योर पॉसिबल है कि इसको शरीर से नाबूद कर दिया जा सकता है। तो ये हेपेटाइटिस सी के लिए बहुत बड़ा कदम है कि हेपेटाइटिस सी का बिल्कुल 90 से 100% इलाज हो सकता है। तो ये अगर हेपेटाइटिस आप पॉजिटिव आते हैं ब्लड टेस्ट में, तो भी इसमें डरने वाली बिल्कुल बात नहीं है, क्योंकि दोनों हेपेटाइटिस बी और सी जो है, जो इससे जो लंबे अरसे में जो प्रॉब्लम होती है कि लिवर खराब होता है, जो मैंने आपको लक्षण बताया वो, और लंबे अरसे में हेपेटाइटिस बी और सी से कैंसर भी हो सकता है, लिवर का कैंसर हो सकता है। तो ये जो दवाइयाँ देने से ये लिवर कैंसर का भी प्रिवेंशन हो सकता है। तो मतलब दवाइयाँ देने से हम भविष्य में होने वाले लिवर कैंसर को भी रोक सकते हैं। तो ये वाले जो लिवर कैंसर से एक तरह से आपने जिस तरह हमें बताया कि वो प्रिवेंटेबल है, दवाइयों से हम उसे प्रिवेंट कर सकते हैं। पर सर, हम ये चाहेंगे कि हम हेपेटाइटिस बी, सी या कोई भी हेपेटाइटिस को प्रिवेंट करें जी, तो इससे कैसे बचा जा सकता है? आपके कुछ सुझाव होंगे तो इसको लेकर? बचाव के लिए जो है हेपेटाइटिस बी में बहुत ज़्यादा प्रगति हुई है। तो जैसा कि मैंने कहा, डॉक्टर ब्लूमबर्ग ने अपने उन्होंने ये वैक्सीन भी इजाद की थी, और ये वैक्सीन काफ़ी इफ़ेक्टिव है। 90 से 95% लोगों में ये वैक्सीन देने पे
अच्छे इफ़ेक्ट है कि उसमें फिर लोगों को हेपेटाइटिस बी वैक्सीन देने से हेपेटाइटिस बी नहीं होता। तो अभी तो जो बच्चों में वैक्सीनेशन होती है तो उसमें कंपलसरी वैक्सीनेशन में ये हेपेटाइटिस बी आ जाता है, मगर शायद हम लोग जब छोटे थे तब ये वैक्सीन शेड्यूल में नहीं था, ये ऑप्शनल वैक्सीन की तरह था। तो जो भी बच्चे हैं उनको तो कंपलसरीली अगर हम शेड्यूल के हिसाब से वैक्सीन दे रहे हैं तो वो तो उनको वैक्सीन उसका मिल ही जाता है, मगर जो बड़े लोग हैं जिनको याद नहीं है कि उनको वैक्सीन लिया गया तो वो ज़रूर ब्लड की जांच कराएं। अगर नेगेटिव हैं तो आप ज़रूर से ये वैक्सीन ले लें। बहुत ही सिंपल और बहुत ही किफ़ायती वैक्सीन है। ऐसा कोई इसमें इतना बड़ा महंगा नहीं है और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपके पास के डॉक्टर भी आपको ये वैक्सीन बहुत इजीली अवेलेबल है और बहुत ही किफ़ायती वैक्सीन है। 3 डोज होते हैं हेपेटाइटिस बी वैक्सीन के, जो 1-1 महीने के अंतर पे दिए जा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा सुझाव है आपके द्वारा कि हेपेटाइटिस बी बिल्कुल प्रिवेंटेबल है। बच्चों में तो हालांकि सरकारी जो वैक्सीनेशन शेड्यूल है उसमें भी इसको शामिल किया गया है, बट बड़ों के लिए ये काफी इफेक्टिव है अगर इनका वैक्सीनेशन सही समय पे हो जाए। जी बिल्कुल। और एक दूसरा प्रश्न हमारे मन में हमेशा उठता है कि बचाव के लिए माता से भी हमने सुना है कि काफी बार बच्चे संक्रमित हो जाते हैं, तो वो प्रिवेंशन हो पाता है क्या? जी अभी सगर्भा महिलाएं जो हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव हैं, तो अभी तो ऐसा एक सरकार का नियम आ गया है कि जो सगर्भा महिला हैं सभी का HIV और हेपेटाइटिस बी टेस्ट किया जाए। तो हर एक अस्पताल में हर एक गायनेकोलॉजिस्ट ये सगर्भा महिलाओं का हेपेटाइटिस बी टेस्ट करवाते ही हैं, और इसीलिए करवाते हैं क्योंकि ये माता से नवजात शिशु में जो इसका संक्रमण होता है उसे रोका जा सकता है काफ़ी हद तक। तो जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो उसको कुछ इंजेक्शन हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन और हेपेटाइटिस बी वैक्सीन दोनों दिया जाता है। तो वो दोनों इंजेक्शन देने से काफ़ी हद तक ये संक्रमण कम हो सकता है। माता को भी अगर उनका जो शरीर में वायरस का प्रमाण ज़्यादा हो तो माता को दवाइयाँ दी जा सकती हैं कि जिससे कि उससे नवजात शिशु में संक्रमण ना। तो इसमें भी काफ़ी प्रगति हुई है। तो इसीलिए सरकार ने ऐसा ये कंपलसरी कर दिया है कि हर एक सगर्भा महिला का हेपेटाइटिस बी और HIV टेस्टिंग हो। तो बहुत ही सुंदर सुझाव आपके द्वारा आज हमें प्राप्त हुए हैं, और मैं ये कहना चाहूँगी कि हम अपने ज़रिए अपने माध्यम से अभी फिलहाल लॉकडाउन में हम जन जागृति के यही प्रयत्न जारी रखेंगे। पर मैं यहाँ पे मेंशन किए बिना रोक नहीं पा रही हूँ अपने आप को कि बच्चन साहब है वो भी संक्रमित है इस वायरस से, और वो बहुत खुलकर सामने आए हैं इस प्रॉब्लम को लेके। हमने हॉलीवुड में देखा है कि काफी सेलिब्रिटीज हैं वो अपने इश्यूज जो है मेडिकल इश्यूज, पर्सनल इश्यूज, उसको लेके काफी क्लियर होते हैं। अपने जो फैंस है, फॉलोअर्स है, उनके साथ ये इश्यूज बहुत ही आसानी से डिस्कस कर लेते हैं। पर हमारे जो महानायक है वो भी इस बात को लेके बहुत खुलकर सामने आए हैं, और वो अपने ब्लॉग्स में, अपने ट्विटर हैंडल पे काफी बार ये संक्रमण के बारे में, उनको शायद कूली के दरमियान जो काफी सारे ब्लड बॉटल्स लगाने पड़े उसकी वजह से उनको ये संक्रमण हुआ। हालांकि इनमें ना उनका कोई दोष था, बट इट वाज एन एक्सीडेंट। पर उन्होंने इनको बहुत ही खेल दिले से लिया है और वो काफी अच्छे से इस बीमारी से जूझ रहे हैं। उन्हें जैसे ही ये पता चला कि उन्हें हेपेटाइटिस बी के कारण ये लिवर की खराबी है तो उन्होंने ट्रीटमेंट भी की है, और उन्होंने हेपेटाइटिस बी के अवेयरनेस के कैंपेन्स में भी हिस्सा लिया है। और वो बहुत ही खुल के उनका जो ब्लॉग है bigadda.blogspot, उस पर भी उन्होंने काफ़ी इस पर अच्छे ब्लॉग लिखे हैं, और लोगों में जन जागृति हो उसके लिए उन्होंने भी काफ़ी प्रयास किए हैं। तो सर एक फाइनल कुछ पार्टिंग वर्ड्स देना चाहेंगे हमें आज के इस वर्ल्ड हेपेटाइटिस? बस हम जैसा कहते हैं कि जिगर का टुकड़ा है ना, तो जो हमें बहुत प्यारा होता है वो जिगर का टुकड़ा होता है। तो जिगर एक्चुअली लिवर है, तो हमारे खुद के जिगर के लिए भी आप केयर करें, और वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे पे आप अपने जिगर का ध्यान रखें, लिवर का ध्यान रखें। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमसे आपने काफ़ी सारे बातें शेयर की, हमें काफ़ी जानकारी मिली, और ऐसे ही हम इंटरेस्टिंग टॉक्स के साथ आपसे दोबारा मुलाकात अवश्य करेंगे। नमस्कार। नमस्कार।